Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिंकेज क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में अपने सिंपल मैकेनिज्म में लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज हम लिंकेज, मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर। तो लिंकेज क्या होता है? जब किसी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को ग्राउंड से फिक्स कर दिया जाए तो प्राप्त चेन को लिंकेज कहते हैं। हमारे पास कोई काइनेमेटिक चेन है, अगर उसकी किसी भी एक लिंक को अगर ग्राउंड के साथ फिक्स कर दिया जाए, यानी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो कर दी जाए किसी एक लिंक की, तो जो हमें जो उसके फिक्स करने के बाद में जो काइनेमेटिक चेन है उसको हम कहेंगे लिंकेज। ओके, केवल ग्राउंड से फिक्स करने पर ही उसको हम कहेंगे लिंकेज। तो ए लिंकेज इज ऑब्टेन्ड इफ एन ऑफ लिंक इफ वन ऑफ द लिंक ऑन नहीं है यहाँ पे ना, आप करेक्शन कीजिएगा इस डेफिनेशन में, लाइक दिस इज द वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स टू द ग्राउंड। अगर किसी भी लिंक के किसी भी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को ग्राउंड के साथ अगर फिक्स कर दिया जाए तो आप जो प्राप्त काइनेमेटिक चेन होगी उसको हम कहेंगे लिंकेज। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म। इफ मोशन ऑफ any of the movable link results its defined motion of the others तथा linkage known as a mechanism। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास थी काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन की अगर एक लिंक को फिक्स किया तो प्राप्त हुआ लिंकेज। और अब उसके बाद में अगर किसी भी मूवेबल लिंक को अगर मोशन दिया जाए तो उसके रेस्पेक्ट में अदर लिंक भी रिलेटिव मोशन करते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर सिर्फ मोशन दिया गया है। ओके, तो इफ मोशन ऑफ any of the movable link results of defined motion of the other, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने इस मैकेनिज्म का निर्माण किया है, जो हमने प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस के थ्रू हमने इसको मोशन सभी लिंक का फाइंड आउट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक लिंक में एक मूवेबल लिंक को मोशन दिया जाए, इनपुट दिया जाए, तो बाकी अदर लिंक भी उसकी जो डिफाइंड मोशन है वो प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। फिर उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर। इफ़ वन ऑफ द लिंक ऑफ ए रेडुडेंट चेन इज फिक्स्ड, तो रेडुडेंट चेन की अगर एक लिंक को, अगर हमारे पास दो चेन थी, काइनेमेटिक चेन ए रेडुडेंट चेन। रेडुडेंट चेन में क्या होता था, कोई भी लिंक जो आपस में मूव नहीं कर सकता, लॉक्ड चेन के टाइप थी वो। तो इफ वन ऑफ द लिंक ऑफ ए रेडुडेंट चेन इज फिक्स्ड टू ग्राउंड, तो रेडुडेंट चेन की अगर लिंक को हम अगर ग्राउंड से फिक्स करते हैं तो इट्स नॉन ए स्ट्रक्चर और ए लॉक्ड सिस्टम। ठीक है, नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो जीरो होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर की कितनी होती है, तो जीरो होती है, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव है दैट्स मीन इट्स ए सुपर स्ट्रक्चर, तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस यहाँ पर हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे वन, अगर किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है दैट्स मीन हमें एक इनपुट की आवश्यकता होगी। ओके, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है तो हमें डिफाइंड मोशन को प्राप्त करने के लिए दो इनपुट की आवश्यकता होती है, दो लिंक में हमें इनपुट देना होगा। तो किसी भी कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कितने इनपुट दिए जाते हैं ये डिफाइन करता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम देखते हैं मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म या डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मैकेनिज्म, किसी भी लिंक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो 6 होती है, लेकिन एक मैकेनिज्म की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म हैज़ वन जनरल रेस्ट्रेंट्स। अगर हम कहें कि फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि उस सभी लिंक पे या उस मैकेनिज्म पे जो है वो लिंक पर फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म मतलब उस पर एक प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 5 है। ओके, सेकेंड ऑर्डर का मतलब होगा 2 जनरल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और इसी तरीके से 6 ऑर्डर मैकेनिज्म होगी जिसमें 6
कंस्टेंट्स लगाए हुए हैं और कंस्टेंट अगर 6 लगाए हुए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स या कंस्टेंट्स। तो अगर 6 ऑर्डर है तो 6 उस पर कंस्टेंट लगे हुए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी 0। ओके, तो हम देखते हैं दैट इट्स कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर। तो ए 6 ऑर्डर मैकेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट, 6th ऑर्डर की जो मैकेनिज्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज all the links become stationary and not movement is possible। 6 ऑर्डर मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी, दैट्स मीन वो मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो नो मूवमेंट इज वो सभी लिंक उसके। ओके, तो a 6 ऑर्डर मैकेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल द लिंक्स बिकम स्टेशनरी एंड नो मूवमेंट इज पॉसिबल। तो एन होता है नंबर ऑफ लिंक्स और एफ को हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब हम देखते हैं कि लाइक हमारे पास ये इतने सारे लिंक हैं जो अलग अलग पोजीशंस में रखे हुए हैं। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि P1 जो है ये नंबर ऑफ लिंक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ये हमारे पास जो इतने सारे लिंक्स हैं उसमें से कुछ लिंक ऐसे होंगे जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, कुछ लिंक ऐसे होंगे जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, और कुछ लिंक ऐसे भी होंगे जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकती है, 4 और 5 और 6 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना 0 हो सकती है ना 6 हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ कंस्टेंट्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ कंस्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है तो नंबर ऑफ कंस्टेंट 5 होंगे क्योंकि टोटल 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये 4 होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो यहाँ 2 होंगे, 5 है तो 1 होंगे। ओके, तो हमने देखा कि P1 से लेके P5 तक हमारे काम में आ रहा। ओके, अब इफ 1 लिंक इज फिक्स्ड, एक लिंक अगर हम फिक्स कर देते हैं तो जो मूवेबल लिंक है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं n, उसमें से एक लिंक को अगर फिक्स किया जाए तो टोटल जो मूवेबल लिंक होंगे जो रोटेट हो सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, वो लिंक होंगे n-1। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 मूवेबल लिंक क्या होगी 6n-1, क्योंकि एक लिंक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6 जब उस पर कोई भी कंस्टेंट ना लगाया जाए। ठीक है, तो 3 तो ट्रांसलेटरी और 3 रोटेशनल। ओके, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 6n-1। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं f 6n-1 तो टोटल हो गई, उसमें से P1 पे कितने कंस्टेंट्स लगे हुए हैं 5, क्योंकि P1 को हमने माना था डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, दैट्स मीन 5 कंस्टेंट लगे हुए हैं। और P1 क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स, ऐसे लिंक नंबर ऑफ लिंक्स जिन पे 5 जो है कंस्टेंट्स लगे हुए हैं। तो इस टोटल में से हम 5 P1 को घटा देंगे। उसके बाद देखते हैं P2 क्या है, कि ऐसे कंस्टेंट्स जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और नंबर ऑफ जो उस पर रेस्ट्रेंट्स है, कंस्टेंट्स है, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो 4 है, तो उस पर जो उन लिंक्स को भी हम यहाँ से घटा देंगे। और इस तरीके से -3P3 -4P2 माइनस क्या होता है P1 क्या है यहाँ पे, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो नंबर ऑफ कंस्टेंट्स यहाँ पर 1 होगा, इसलिए ठीक है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे P1 क्या है, P1 है नंबर ऑफ पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, P2 नंबर ऑफ पेयर्स जिसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, P3 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के पेयर्स, P4 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और P5 जो है हमारे पास इस तरह से 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के पेयर्स होंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लेन 2D, एक 2D के लिए हम देखते हैं तो ये x और y हमारे पास ये है और इस तरीके से ये प्लेन है। तो हम देखते हैं कि जो आपकी ये बॉडी है वो x डायरेक्शन में मूव हो सकती है और y डायरेक्शन में मूव हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन इसमें 2 होगा और जो इसमें रोटेशन है वो z एक्सिस के सापेक्ष ही वो रोटेट हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी जो मोशन होगा वो 1 होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी 2D प्लेन के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होंगे। नंबर ऑफ कंस्टेंट्स पॉसिबल जो है 1 and 2, या तो एक कंस्टेंट्स लगा सकते हैं 2, 3 के 3 हम कंस्टेंट्स नहीं लगा सकते। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्लेन। ओके, थैंक यू सो मच।